कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपांशन जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट। इसके अलावा टेम्पररी ओपन जॉइंट भी बताए थे कि जो कि फॉर कंस्ट्रक्शन की सुविधा के लिए हम लोग ओपन जॉइंट रखते हैं हमारे वाटर टैंक में, और बाद में उसको फिर किसी फिलर मटेरियल से या वापस कंक्रीट से उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, फिर बताया था जॉइंटिंग मटेरियल, क्योंकि कौन कौन से मटेरियल, तो बहुत सारे एडमिक्सचर्स होते हैं जिनको हम जॉइंटिंग मटेरियल जैसा यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जॉइंट फिलर्स होते हैं, जॉइंट सीलेंट्स होते हैं, वाटर बार होते हैं, है ना। ये सब रिलेवेंट स्टैंडर्ड की एक स्टैंडर्ड आईएस कोड स्टैंडर्ड में इनकी वैल्यूज दी हुई है किस तरीके का होना चाहिए, और उस हिसाब से इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ वाटर टैंक। अब हमको वाटर टैंक का एनालिसिस करना है। ठीक है, देखो, वैसे एग्जैक्टली जो वाटर टैंक होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब उसका यदि हम जीरो एनालिसिस करना चाहें या डिज़ाइन करना चाहें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। हमको अलग अलग तरीके से उसमें मूवमेंट्स निकालने होते हैं, हुक टेंशन्स निकालनी होती है, बेंडिंग निकालने होते हैं, मतलब जितना भी हम बैक में जितना भी सोम आरसी वाला आपका टॉस वगैरह आप सब पढ़ के आए हैं, उसको हमको यूज़ करके उसका एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको मतलब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करा था कि आईएस कोड 3370 पार्ट 4 जो है उस 1967 में, उसमें रेडी टू यूज टेबल्स बनाई गई है। टेबल्स काय काय की है, तो टेबल्स में आपका हुक टेंशन की वैल्यू, ठीक है, आपके शेयर कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, और डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन, लोडिंग कंडीशन, ये सब आपको उस आईएस कोड में रेडी टू यूज टेबल के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, तो हमको आईएस पार्ट 4 का यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा जनरली यदि हम आईएस कोड का यूज़ नहीं करते हैं तो हम कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड भी यूज़ करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस लेके भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे हमको बोला है कि आपको 1 लाख 1 लाख लीटर के लिए आपको एक टैंक डिज़ाइन करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, वैसे तो हैंड्स ऑन फार्मूला थंब रूल के थ्रू हम उसके रेक्टेंग मतलब यदि हमको रेक्टेंगुलर शेप बनाना है तो उसका साइज या विड्थ या लेंथ निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको अजम्पशन लेने पड़ते हैं कि हम इतने मीटर बाय इतने मीटर का टैंक बना रहे हैं और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमको टैंक करना है वो है सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। जो आपकी डिज़ाइन रहती है इस टाइप के टैंक की, जो सर्कुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, तो डिज़ाइन टाइप ऑफ दिस द डिज़ाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैंक इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइडेड बिटवीन द फ्लोर या बेस स्लैब एंड द वॉल्स ऑफ द टैंक। ठीक है, यदि कोई टैंक आपका ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जो सपोर्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम फाउंडेशन भी बनाते हैं इसमें, ऑब्वियस है कि फाउंडेशन भी बनाएंगे हम इसमें, और उस फाउंडेशन में हमारा कहाँ रेस्ट करता है, डायरेक्टली ग्राउंड पे रेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक मेथड है कि हम किस तरीके का जॉइंट दे रहे हैं उस पर हमारी डिज़ाइन डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जॉइंट है या फर्स्ट टाइप है वो है आपका टैंक विथ फ्लेक्सिबल जॉइंट between the floor tank with flexible joint between the floor and the walls। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड।
इतना लिख लिया? यस सर। ठीक है। नहीं सर, हाँ बेटा। 1 मिनट रुको सर, हाँ, बचा। ठीक है, लिख लो। डायग्राम बनाते चलना साथ में। द टैंक विद फ्लेक्सिबल जो फ्लो है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम अब बना लो। ये सर्कुलर वाटर टैंक का प्रेशर डायग्राम है। किस तरीके से सर्कुलर वाटर टैंक में प्रेशर लगता है उसका डायग्राम है। ठीक है। बना लिया?
यस सर। ठीक। देखो जो ये आपका फ्लेक्सिबल टाइप का जो हमने बोला कि फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन द फ्लोर एंड द वॉल, हमारा सर्कुलर वाटर टैंक है। इस टाइप के वाटर टैंक में जो हमारा जो बेस होती है, जो वो हमारे टैंक का बेस होगा और जो हमारे टैंक की वॉल होगी, उसके बीच में हम कैसा जॉइंट रखेंगे? फ्लेक्सिबल जॉइंट करेंगे। फ्लेक्सिबल जॉइंट का मतलब क्या है कि इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो वॉल पे आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा? जैसे ये पानी लग रहा है, ये वॉल है, पानी लगा, प्रेशर लग रहा है, मूवमेंट कैसा होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूवमेंट आएगा वॉल पे, है ना। इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल। यदि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो बाहर की तरफ हमारी वॉल मूव करने या मूवमेंट ले सकती है। ठीक है। तो यदि हम बॉल को इस तरीके से मूवमेंट देने के कर रहे हैं तो जो हमारा बेस होगा वो फिक्स होगा, बेस पे हम कोई मूवमेंट आने नहीं देंगे। तो एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ वॉल, in this type of tank, the flexible joint provided between the floor and the wall of the tank is flexible, thus allowing the horizontal outward movement of the wall. Hence, no movement are developed at the joint. In such tanks, walls are subjected to hoop tension only, which is developed because of the hydrostatic water pressure and is given by the equation. ठीक है। तो इसमें हम जब हमारा मूवमेंट हमारा डायरेक्टली कौन झेल रहा है? वॉल झेल रही है। ठीक है। हमारा मूवमेंट कहाँ पे आ रहा है? वॉल पे, जॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो प्रेशर है या जो फोर्स है वो सिर्फ क्या होता है? हुप टेंशन, पानी जो प्रेशर लगाएगा वॉल पे वो सिर्फ आपका फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, अभी ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अपने को स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। हमको उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो हम सीधे लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है। क्या है इक्वेशन? T इक्वल्स टू गामा एच डी बाई टू। ठीक है। गामा इंटू एच इंटू डी बाय टू, है ना। यहाँ पर ये डी बाई टू आपका सेपरेट है। ठीक है। गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। ठीक है। यहाँ पर आपका गामा क्या है? वेयर गामा इज, कोई बता पाएगा क्या है गामा? कोई बता पाएगा? पढ़ा होगा। किस चीज को डिनोट करते हैं हमारे जनरली हम लोग डिजाइन में? गामा को किस चीज का डिनोशन है ये? डिफ्लेक्शन। नहीं, ये गामा वो वाला गामा नहीं है बेटा। सॉइल में भी पढ़ते हो, पढ़ा हो तो। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ, बताओ जल्दी। यूनिट वेट ऑफ, टाइम नहीं है आपके पास लास्ट में। यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है। एच इज द हाइट ऑफ वाटर, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द टैंक, डायामीटर। है ना। और कैपिटल टी क्या कहलाएगा? हुप टेंशन। ठीक है। हुप टेंशन का क्या कहलाएगा? तो जैसे ये डायग्राम दिख रहा है कि हमारा ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर क्या पानी भरा हुआ है, तो पानी किस तरीके से प्रेशर लगाएगा? तो ये जो रेड 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 मैंने आपके पूरे निशान बनाए हैं, एरोज बनाए हैं, इस तरीके से वो बाहर की तरफ वॉल पे प्रेशर लगाएगा।
और उस वॉल पे प्रेशर, जब इस तरीके से वॉल पे प्रेशर लगेगा तो ये जो मैंने इधर बनाया है, ये एक वॉल का एक क्रॉस सेक्शन जैसा बनाया है, तो उस पर क्या लगेगा, इस तरीके से टेंशन डेवलप होगा। जैसे इस तरीके से टेंशन लगा, ये मैंने वॉल का क्रॉस सेक्शन गलत बनाया, वॉल क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, है ना, ये क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, मतलब ये आपकी ऐसे पूरी पेरीफेरी में वॉल तो चलती रहेगी, है ना, तो उस पर हम देखेंगे तो इस तरीके से उस पर क्या लगता है, हुक टेंशन लगेगा। ठीक है, उस पर क्या लगेगा, हुक टेंशन लगेगा। और वो हुक टेंशन किससे फाइंड आउट करते हैं, तो जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया उससे हम वो हुक टेंशन फाइंड आउट करते हैं। टी इक्वल टू गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। डी क्या है आपका डायमीटर, और एच क्या है हाइट ऑफ वाटर। आपके वाटर टैंक में जितना पानी भरा हुआ है ना, वो टोटल हाइट जहाँ तक भी भरा हुआ है वो लेना है। ठीक है, अब इसके बाद रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे हम हुक टेंशन में, या हुक हमारी वॉल में हम किस तरीके से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो द रीइंफोर्समेंट फॉर दिस हुक टेंशन, मतलब हमको इतना ऐसा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है जो इस हुक टेंशन को रोक सके या इसे कर सके। तो द रीइंफोर्समेंट फॉर दिस हुक टेंशन इज प्रोवाइडेड along the height of the wall along the height of the wall in the form of hoops or rings suitably spaced along the area of steel required for carrying the hook tension capital T is calculated as follows। ठीक है, हमको हुक टेंशन को यदि रोकना है हमारे टैंक में तो हमको क्या देना पड़ता है, हुक रिइंफोर्समेंट या रिंग्स। ठीक है, हमको गोल 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 सर्कुलर रिंग्स अलोंग द लेंथ, पूरी वॉल आपकी जैसे जा रही है उसमें पूरे उसमें आपको रिंग, जैसे हमारे कॉलम में हम देते हैं स्टिरअप, यदि सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम में जिस तरह से हम स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके से इसमें क्या आता है, मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेम कॉलम को आप बड़ा कर लो, कॉलम को अच्छा चौड़ा कर लो सर्कुलर कॉलम को, तो जिस तरीके से कॉलम क्या होता है, कॉलम तो पूरा फील्ड रहता है, इसके बाद क्या रहता है, कॉलम हॉलो रहेगा और बीच में आपके पास साइड की वॉल में ये रिइंफोर्समेंट आपका रहेगा। ठीक है, तो हुक टेंशन टी से तो आपका जो रिइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है कि कितना रिइंफोर्समेंट हमको एएसटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, तो इसमें फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू सिग्मा एस टी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एस टी इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इक्वल्स टू। तो यदि हम इसको टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो टी की वैल्यू हमारी क्या है, टी की वैल्यू हमारी ये है गामा इंटू एच इंटू डी बाई टू। ठीक है, यहाँ से मुझे ए एस टी का फॉर्मूला यदि निकालना है तो क्या करूँगा, मैं शिफ्ट कर दूंगा। ए एस टी मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, मेरा ए एस टी क्या हो जाएगा, जो हमारा सिग्मा एस टी वो खाना आ जाएगा अपॉन मेरा टू के मल्टीप्लीकेशन में मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एस टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एस टी इक्वल्स टू
गामा एच इंटू टी बाय 2 सिग्मा सी एस सिग्मा एस टी। ठीक है, क्लियर है ये इतना? अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। डाउट हो तो पूछ लेना। तो डाउट हो ना तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, मैं अपन लास्ट में उसको जैसे 10 मिनट का मैसेज आता है अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ए एस टी आपका क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच इंटू डी बाय 2 सिग्मा एस टी। ठीक है, यहाँ पर काय का फॉर्मूला हो गया, ए एस टी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द टैंक कितना रहेगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी वॉल की थिकनेस कितनी है। सो द थिकनेस स्मॉल टी of the tank wall may be calculated from requirement that tensile stress in concrete should be within the permissible limit. If sigma ct if sigma ct is the permissible tensile stress in concrete, then ठीक है। अब हम लोग मतलब इसका क्या है, मतलब कि हमको कंक्रीट में यदि आपको हमको अब थिकनेस भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम वॉल की थिकनेस कितनी लें। ठीक है, तो वॉल की थिकनेस डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे। ऑब्वियस है कि हम वॉल की थिकनेस कैसे डिसाइड करेंगे। अब ऑब्वियस है हमारा कंक्रीट वॉल है, वॉल पे क्या आ रहा है, हमारा हुक टेंशन आ रहा है। हुक टेंशन के कारण मतलब टेंशन ही डेवलप हो रहा है, और कंक्रीट आपका टेंशन में कमजोर होता है। तो जो मिनिमम परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ज़्यादा हम उस पर आने नहीं दे सकते कंक्रीट पे। तो हमको कंक्रीट की थिकनेस उतनी रखनी पड़ेगी ताकि वो जितना स्ट्रेस या सिग्मा सीटी जो परमिसिबल स्ट्रेस है उतना स्ट्रेस उस पर आ पाए और वो उतना झेल पाए। ठीक है, तो हम वहां से डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके क्या है पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं कि कब कितनी थिकनेस रखना है हमको। ठीक है, तो the thickness of T of the water tank may be calculated from the requirement that the tensile stress in concrete should be within the permissible limit। जो हमारा टोटल स्ट्रेस हमारे कंक्रीट पे डेवलप हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, और ये लिमिट कहाँ दे रखी है हमको, आईएस कोड में दे रखी है। तो इफ सिग्मा सीटी इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट देन, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा सीटी इक्वल्स टू sigma ct equals to sigma ct is equal to यहाँ आएगा ग्रेटर देन t अपॉन में ए क्यू ए ई क्यू, where ए ई क्यू is the area of the transform section। sigma ct is greater than t upon में a q, where a e q is the area of the transform section।
देन सिग्मा सी टी ग्रेटर देन टी अपॉन में, फॉर्मूला आप सही से लिखना, ए प्लस एम माइनस वन टी अपॉन में ए प्लस एम माइनस वन इंटू ए एस टी। थर्ड है सिग्मा सी टी। देखो ये क्या है, कंडीशंस है, ठीक है। सिग्मा सी टी आपका क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू जो आपको कहाँ से मिलेगी, हमको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे को आईएस कोड से मिलेगी। तो थर्ड आपका है सिग्मा सी टी इज ग्रेटर देन टी अपॉन में 1000 इंटू स्मॉल टी प्लस एम माइनस वन ए एस टी। ठीक है। तो ये ए ई क्यू बोल रहा है, एरिया एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेक्शन। अब ये जनरली वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म सेक्शन जो होता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज किया जाता है, और आप लोगों ने शायद वो वर्किंग स्ट्रेस पे शायद पढ़ा नहीं है ना। या इसको इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। मतलब जैसे हमारी वॉल है, अब वॉल में रिइंफोर्समेंट भी है, तो टोटल एरिया में से हम रिइंफोर्समेंट का एरिया माइनस कर देते, तो जितना कंक्रीट का एरिया बचता है वो मतलब ए ई क्यू आता है जनरली। ठीक है। तो अपन जब ये आएगा तब अपन पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ये m क्या है, m-1? एम बेटा, एम होता है मॉड्यूलर रेशियो। मैंने पहली क्लास में इसके पहले बताया था, है ना। ये देखो, ये ठीक सर, ठीक। मॉड्यूलर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया सिग्मा सी टू एम सिग्मा सी टी, तो एम क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो ऑफ, उसका फॉर्मूला होता है ये एम यस सर, इक्वल ठीक टू है, वही। 280 अपॉन 3 सिग्मा सी डी सी। ठीक है, ये वर्किंग स्ट्रेस ठीक है मेथड में सर। फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन और लिख लो, सिंस द बेस स्लैब ऑफ द टैंक रेस्ट ऑन द ग्राउंड, load get transferred to the soil directly, and the and hence a minimum thickness of 150 mm should be provided with minimum reinforcement minimum steel 0.25% each direction। आपने जनरली देखा होगा, जैसे हमारे घर में भी जब वाटर टैंक बनते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, तो हमारे उसमें तो अंडरग्राउंड टैंक बनते हैं जनरली। तो उसमें कभी आपने देखा है कि बहुत प्रिसाइजली क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, साइज हमारा डिफाइंड, हमको साइज बनाना है, फिर क्या करते हैं, उसकी बेस स्लैब डाल देते हैं, एक लीन कंक्रीट डालते हैं, एक हल्का सा कंक्रीट डालते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट डालते हैं, है ना। हमको ज्यादा उसमें मतलब बहुत प्रिसीजन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो टैंक होता है वो ऑलरेडी कहाँ है, मतलब अंडरग्राउंड में तो फिर भी जरूरत है, पर आपका यदि रेस्टोरेंट ग्राउंड है,
है ना। तो उसमें आपको क्या रहता है कि आपका डायरेक्ट ग्राउंड पे रेस्ट है, तो आपका जो बेस स्लैब से लोड जो है डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा सॉइल पे। तो आपको ज़्यादा थिकनेस देने की जरूरत नहीं है। मिनिमम हमको थिकनेस कितनी देनी है, 150 mm। और जो रीइंफोर्समेंट देना है वो कितना देना है, 0.35% इन ईच डायरेक्शन। जो भी आपका एरिया है उसका 0.35% आपको दोनों डायरेक्शनों में उसका मिनिमम रीइंफोर्समेंट देना है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, है ना। डिजाइन ऑफ, मैं न्यूमेरिकल लिखवा देता हूँ, तो अपन देख लेंगे। एक बार अटेंडेंस लेते हैं, 4 मिनट बचे। कम हो गए 2-3 लोग, कौन कम हो गया? क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन सर्कुलर टैंक with a flexible base for a tank of 1 lakh liter capacity. The depth of water in the tank is 5 meter. Use M25 concrete and AP 415 steel. Take unit weight of water as 9.8 kilonewton per meter square. ये हमारा क्वेश्चन है। लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखा? यस सर। थोड़ा सा सर लिख लिया। लिखो लिखो लिखो, पहला हम इसका सॉल्यूशन, है ना।